हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैशाख मास की अमावस्या कब है, 27 अप्रैल को या फिर 28 अप्रैल को। इसी के साथ हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस अमावस्या का क्या महत्व होता है। साथ में हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपने जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। यह तिथि पितरों को समर्पित होती है। साथ ही आपको बता दें कि हर मास में पड़ने वाली अमावस्या का अलग अलग महत्व है। ऐसे ही वैशाख मास की अमावस्या का विशेष महत्व है। इसे वैशाख अमावस्या और दर्श अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि पर पितरों का पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण भी किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। आपको बता दें कि इस साल वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के मुताबिक वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल को सुबह 4:28 पर होगी। अमावस्या तिथि समाप्त 27 अप्रैल देर रात 1:02 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या का शुभ मुहूर्त। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से सुबह 4:51 तक रहेगा। वहीं अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:12 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्तों में आप स्नान और दान कर सकते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान करने के साथ पितरों का तर्पण, पिंडदान जैसे कार्य भी करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि वैशाख अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण और पिंडदान करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलने के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद गरीब और जरूरतमंद को अन्न, धन, वस्त्र और भोजन का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही धन धान्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अमावस्या की पूजा विधि। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। विष्णु जी का जलाभिषेक करें। विष्णु जी को पंचामृत से गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी की आरती करें। विष्णु जी को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या के बहुत ही सरल उपाय। वैशाख अमावस्या के दिन घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जलता रहे। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सुबह पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। अमावस्या के दिन घी का दीपक में केसर और 2 लौंग के दाने मिलाकर जलाने से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और आर्थिक तंगी दूर करने में मदद मिलती है। अपनी आर्थिक स्थितियों को मजबूत बनाने के लिए इस दिन 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जप करें। शाम के वक्त तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और परिक्रमा भी करें। आपके घर की नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं या साफ सफाई करें। अमावस्या के दिन घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए गाय की सेवा करें। इस दिन पशुओं को भूलकर भी परेशान नहीं करना चाहिए। पितरों को खुश करने के लिए, पितृदोष से राहत पाने के लिए अमावस्या का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस दिन दान, पुण्य और श्राद्ध कर्म करने से पितृ को खुश किया जा सकता है। इसलिए किसी गरीब को वस्त्र, फल आदि दान करें। वहीं सूर्यास्त होने के बाद दक्षिण दिशा में सरसों के तेल में काला तिल डालकर दीपक जलाएं। इस दिन पितृ स्तोत्र और पितृ कवच का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तो अमावस्या तिथि के दिन प्रातःकाल और संध्याकाल के समय पूजा आराधना करते समय कपूर जरूर जलाना चाहिए। कहा जाता है इस उपाय से पितृदोष दूर हो जाते हैं। इसके अलावा अमावस्या तिथि के दिन कौवा, चिड़िया, कुत्ता और गाय को अवश्य भोजन भी कराना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन पीपल अथवा बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद श्री हरि विष्णु का जप करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। वैशाख माह की अमावस्या तिथि के दिन गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को अन्न, नमक, छाता, सफेद कपड़ा आदि दान करना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। वैशाख अमावस्या तिथि के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे दान पुण्य करने का भी विधान है। किसी मंदिर में पूजन सामग्री जैसे धूप, बत्ती, घी, तेल, फूल, भोग के लिए मिठाई, भगवान का वस्त्र दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप अथाह धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज रात के समय एक पानी वाला नारियल लें और शिव प्रतिमा के सामने उस नारियल को धन प्राप्ति की कामना करते हुए जमीन पर तोड़ दें। अब नारियल के उन टुकड़ों को भगवान शिव की प्रतिमा के पास ही रख दें और रात भर वहीं रखा रहने दें। सुबह उठकर उन नारियल के टुकड़ों को वहाँ से उठा लें और घर के सभी सदस्यों में बांट दें। अगर आप आर्थिक समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो आज 8 कागजी बादाम और 8 काजल की डिबिया लेकर रात के समय उन्हें एक काले कपड़े में बांधकर अपनी पैसों की अलमारी या तिजोरी के नीचे रख दें। अगले दिन उस काले कपड़े को बादाम और काजल की डिबिया समेत पानी में बहा दें। अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी न किसी बात को लेकर हमेशा अनबन बनी रहती है तो थोड़ा सा दूध लेकर उसमें एक चुटकी शक्कर मिलाकर किसी कुएं में डाल दें। अगर आपके घर के आसपास कहीं कुआं न हो तो घर के बाहर कच्ची मिट्टी में दूध डाल दें और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें।
आज के दिन शाम के समय एक रोटी लेकर उस पर सरसों का तेल लगाकर दूसरी रोटी की सहायता से चौपड़ दें और तेल चुपड़ी दोनों रोटियों को काले कुत्ते को डाल दें। आज ऐसा करने से आपको जल्दी बुराई करने वाले लोगों से छुटकारा मिलेगा। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आज थोड़े से राई के दाने हाथ में लेकर आधी रात को अपने घर के चौक में या घर की छत पर जाकर घड़ी के विपरीत दिशा में 3 चक्कर काटे। इसके बाद थोड़े थोड़े राई के दाने 10 दिशाओं में फेंक दें। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य कुछ दिनों से अस्वस्थ है और आप स्वयं अस्वस्थ हैं तो आज स्नान आदि के बाद अस्वस्थ व्यक्ति के पहने हुए कपड़ों से एक धागा निकाल लें। उस धागे को रुई के साथ मिलाकर उसकी बाती बना लें। अब मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर वह बाती लगा दें और मंदिर के बाहर वह दीपक जला दें। अगर आप बेरोजगारी की समस्या से परेशान हैं या आपको लगता है कि आपका कोई सीनियर आपके प्रमोशन में बाधा बन रहा है तो आज शाम के समय एक नींबू लेकर उसके 4 अलग अलग टुकड़े कर दें। किसी चौराहे पर जाकर चुपचाप 4 दिशाओं में एक एक नींबू का टुकड़ा फेंक दें। अगर आपको खास इच्छा है तो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है तो आज एक नारियल लेकर उसे देवी माँ का नाम लेकर तोड़ दें। अंदर से प्राप्त गिरी के 42 टुकड़े करें। 3 टुकड़े भगवान शंकर को चढ़ाएं, 9 टुकड़े छोटी कन्याओं को बांट दें, 2 टुकड़े दर्जी को, 2 टुकड़े माली को, 2 टुकड़े कुन्हार को प्रसाद के रूप में बांट दें और 4 टुकड़े अपने लिए रखकर शेष 20 टुकड़े मंदिर में चढ़ा दें या प्रसाद रूप में बांट दें। अपने करियर को नई दिशा देने के लिए आज के दिन एक पानी वाला नारियल लें, उस पर लाल रंग का धागा 7 बार लपेट कर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री विष्णु।